कुत्ते ने यमराज को बताई, मनुष्य की 3 खूबियां ठीक से समझ लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का सोल डाइट यूट्यूब चैनल में एक सेठ और कुत्ते की कहानी। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। मित्रों, किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। सेठ ने कुत्ता भी पाला हुआ था। वह कुत्ता अपने सेठ के काम के प्रति बहुत वफादार था। परंतु सेठ बहुत ही चालक और लोभी लालची था। परंतु लोभी लालची होने के साथ साथ सेठ भगवान विष्णु का उपासक भी था। एक दिन सेठ के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि वह उनसे कोई वरदान मांग ले। सेठ ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु, इस पर अपने दस्तखत बना दे ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई यह माना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, ठीक है, मैं इस पर अपने दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान ने सेठ के कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हमेशा अपनी जेब में डालकर रखता है। एक दिन सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ का बड़ा दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि इस कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे कार्य बड़ी ईमानदारी से किए हैं, कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है, छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किए हैं। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई गलत कर्म नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। यमराज ने कहा, है कुत्ते, अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। बताओ। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नर्क में रखो, दो, मुझे सब स्वीकार है। बस एक बात ध्यान रखना, मैं जहां भी रहूं पर मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मैं मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूं। यमराज बोले, हे कुत्ते, तुम्हें नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम तिर्यक योनि में थे, इसीलिए तुम्हें मनुष्य योनि के फायदे नहीं मालूम है। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, पर इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा चालक और स्वार्थी भी है। जब वह मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से नहीं बैठने देता। ईर्ष्या उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वह बिना कारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता है, यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज बोले, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, वह ऐसे, जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा, बहुत सारा गरीबों को दान करूंगा। पर यह सब बातें अपना काम निकालने के लिए ही की जाती है। काम निकालने के बाद दान पुण्य भंडारा सब भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही अहित करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न उठने देते हैं, न चैन से खाते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और उसकी मूर्खता देखिए, भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। फिर बाद में कहता है, भगवान का तो सब कुछ ही है, मैं उसे क्या दे सकता हूं। इस प्रकार कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, पर उसके बुरे कर्म कभी समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। पर कुत्ते की बात सुनकर कर यमराज कहते, हे कुत्ते, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं, हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं वह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है।
यदि आप किसी जीवित मनुष्य के पास रहते तो आपको पता चलता कि मनुष्य कितना चालाक होता है। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज की तोरियां छड़ गई। यमराज ने सोचा, हमारे सामने ही हमारी बुराई कर रहा है, इसे सच्चाई दिखानी होगी। मनुष्य हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने अपने कुछ दूत भेज दिए और कहा कि इस कुत्ते के मालिक सेठ को जीवित उठा लाओ, फिर हम देखते हैं कि वह हमारे सामने क्या चाल चलता है। यदि हम जीत गए तो मैं इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। दोस्तों, कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला इंसान ही है, पूरे नरक स्वर्ग में खलबली मचा देगा। तब यमराज के दूत उस पंडित को चारपाई समेत लेकर चल पड़े। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी दूतों ने कहा कि तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि मैं धरती का मनुष्य बड़ा चालाक हता है। यदि उसे जीवित स्वर्ग में लाया जाए तो यमराज को भी छूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। सेठ की पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज निकला, उस पर कुछ लिखकर अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में पहुंच गए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे, सोचने लगे, यह तुच्छ मानव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकाल कर यमराज को दिखा दिया। कागज को देखते ही यमराज सेठ के पैरों में जाकर बैठ गया और सेठ को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर बैठ गया। यह देखकर यमराज के सभा के सभी लोग अचरज में थे कि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है और स्वयं यमराज नीचे खड़ा है। यह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद सेठ ने यमपुरी के सारे नियम कानून बदल डाले और यमराज को यमलोकपुरी का पहरेदार बना दिया। सेठ सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यहीं आना होगा। यही सोचकर सेठ में नर्क में सभी बड़े बड़े नर्कवासियों को निकालकर नर्कवास का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और यह आदेश दे दिया कि आज के बाद जो कोई नर्क में आएगा उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ का यह आदेश सुनकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, यह आदेश तो यमलोक के राजा ने दिया है। धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे। वह सोचने लगे, इतने सारे लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को एक जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत कुत्ते ने देखा कि सेठ ने सब कुछ बदल दिया है। तब उसने सेठ से पूछा कि यह सब आपने कैसे किया? अब तो आप हम लोग के राजा भी बन गए। अब तो मैं सारे जीवन भर आपका ही नौकर बनकर रहूंगा। कृपया मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया? तब सेठ जी ने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला मुझे जीवित ही यमलोक में ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम लोग यमलोक में बुला रहे हो, इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना। यह मेरा आदेश है। दोस्तों, भगवान के दस्तखत वाला कागज पहले से ही सेठ के पास था, इसीलिए यमराज ने समझा यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। सेठ को यमलोक का राजा बना दिया जाए और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ कि इंसानी दिमाग जहां भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए, उन्हें सारी बात बताई तो भगवान विष्णु स्वयं यमलोकपुरी आए। उन्होंने देखा कि यमराज स्वयं द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो उनकी गद्दी पर कौन बैठा है। तब यमराज बोले कि आपका लीला अद्भुत है कि थोड़ी सी देर में एक मनुष्य को यहाँ का राजा बना दिया और मुझे द्वारपाल भगवान बोले कि यह मैंने नहीं किया, ये तो मनुष्य के दिमाग का कमाल है। अगर तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मृत व्यक्तियों को यहाँ लाने के लिए कहा है, ताकि उनके सारे पाप, उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ में ही रह जाएं। मित्रों, इतना कहकर सेठ के पास भगवान पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था, मुझे क्षमा करें, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु लौट गए। धर्मराज फिर से अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत जीवित मनुष्य क्या कर सकता है।
इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वामी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार कार्य करता है तो वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे बीमारियां घेर लेती हैं और उसका पतन हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली बार हम नई चर्चा में। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।